औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो लाइका पिन पॉइंट आर 1000 1201 तो इसमें हम डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो वीडियो हाँ, ये मैं हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कॉल की थी जी, बता रहे थे इसमें डाटा कैसे इंपोर्ट होता है। देखें, ये जो लेटेस्ट मशीनें हैं जैसे 1201 है, TS09 प्लस है, ठीक है, तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, उसमें सिर्फ लाइका डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर ही काम नहीं करता, उसमें और भी सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट की सेव की फाइलें इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि इसमें ये इसकी USB की पोर्ट है नीचे, ठीक है, ये USB की पोर्ट, केबल पोर्ट भी से केबल से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा इसमें USB नहीं लगती। इसमें ये जो आपको देख रहे हैं TCR 1201, इसको अब ऐसे मूव करेंगे और ये इसके अंदर मेमोरी कार्ड है इसका, ठीक है, ये इसका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, और ये इसके अंदर काफ़ी सारी पिन्स लगी हुई हैं जो आपको शायद नज़र ना आए। तो ये इसका कार्ड रीडर है, ठीक है, ये इसका कार्ड रीडर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे और ये आपको जो नज़र आ रहा है, जो बड़ा सा इसके साइज़ के बराबर का है, तो इसमें काफ़ी सारी पिन्स होती हैं, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ से निकालेंगे, इसमें लगा देंगे, लेकिन इससे निकालने से पहले हम इसमें से फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक। 4 नंबर पे आपने करना क्या है कि आपने जाना है यहाँ पे कन्वर्ट पे, ठीक है। तो आप यहाँ से 4 नंबर भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ आप यहाँ से इसको कर्सर नीचे लेके आएँ और इसको इंटर कर दें। इंटर करने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम जॉब, आप किस जॉब से डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इंपोर्ट डाटा टू जॉब, ये किस जॉब से आप डाटा इंपोर्ट मशीन के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो फिल वक्त मैं डाटा यहाँ से जॉब एक्सपोर्ट करूँगा और उसको बाद में अपने कंप्यूटर में उसको सेट करूँगा। तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट, यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वो सबसे ऊपर पूछ रहा है CF कार्ड, यहाँ पे आपसे ये भी हो सकता है, आपने यहाँ पे CF कार्ड, जो इसके अंदर कार्ड आपने डाला है वो सिलेक्ट करना है। उसके नीचे है डाटा, ठीक है, उसके नीचे जॉब, जो भी आपकी जॉब आपने यहाँ से इसको आपने एक्सपोर्ट करनी है तो वो आपने यहाँ पे रखनी है। तो मैं इसको ये MOS मॉस्क फाउंडेशन 2 ये करता हूँ। उसके बाद नीचे है कोड सिस्टम, हमारे पास GPS कोई भी नहीं है तो हम इसको कोड को नन करेंगे। और सबसे नीचे है फाइल फॉर्मेट, यहाँ पे जो मेन चीज़ अक्सर लोग गलती करते हैं वो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट सही नहीं करते। यहाँ पे देखें TPS GPS DXF FRD, अगर आपको फाइल यहाँ पे DXF फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे DXF रखना है। अगर आप यहाँ से कोई फार्मेट चेंज करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। ये कुछ और फार्मेट्स हैं, बहरहाल मैं इस वक्त जो फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ वो DXF है, और उसके नीचे फाइल नेम, अब फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन डॉट के बाद, चूँकि आप DXF फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉट के बाद DXF होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि DXF कैपिटल हो, आप छोटा भी कर सकते हैं, इसके बाद DXF लाजमी होना चाहिए। तो बाकी का जो काम है वो हम कंप्यूटर में करेंगे। तो मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो देखें वो फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे ही वो फाइल एक्सपोर्ट होगी, देखें एक्सपोर्ट ऑफ डाटा फ्रॉम जॉब कंप्लीट, डू यू विश टू एक्सपोर्ट एनी मोर डाटा, वो कह रहा है कि आप कोई और जॉब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ नो, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम इसका जो कार्ड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ अभी, ठीक है, कार्ड को रिमूव करके मैं इसको कंप्यूटर के साथ लगाता हूँ। तो बाकी का सारा काम हम कंप्यूटर में करेंगे, एक्सेल में करेंगे, फिर वहाँ कोई फाइल तैयार करेंगे, उसको सेव एज करके फिर इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलें कंप्यूटर में चलते हैं अभी जी दोस्तों। तो डाटा एक्सपोर्ट जब मैंने मशीन से किया, तो जब मैंने कार्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच किया है तो ये साथ में शो हो रहा है वो रिमूवेबल डिस्क, ठीक है। मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जब एक दफ़ा ये कार्ड मशीन के साथ लग जाएगा
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम इमेज GSI GPS डाउनलोड DBX DBG डाटा कन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन कोड, ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली जब ये फर्स्ट टाइम कार्ड मशीन के अंदर लगेगा तो ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली वो मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो जनरेट कर देगा। लेकिन जब हम मशीन से डाटा एक्सपोर्ट करते हैं कार्ड के अंदर तो हमें जिस फ़ोल्डर की ज़रूरत है उसका नाम है डाटा। तो हम डाटा के अंदर जाएंगे, ये पहले से कुछ फ़ोल्डर्स हैं जिन पे मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने जो फ़ाइल एक्सपोर्ट की है DXF में वो मेरे पास ये MOS.F2 है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको अपने तो जो हमारी फाइल थी DXF वो हमने इंपोर्ट की है। तो इसको जब मैं खोलता हूँ तो ये ऑटोकैड में खुलेगी। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वापस मशीन में डालने हैं, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं एक सिंपल एक्सेल की फ़ाइल खोलता हूँ, एक्सेल, ठीक है, ये एक सिंपल फाइल मैं खोलता हूँ। तो ये सिंपल एक्सेल है, इसमें यानी कोई सॉफ्टवेयर नहीं, डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर नहीं, सिंपल एक्सेल है। तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें इंपोर्ट करने हैं, तो मैं वो पॉइंट की फ़ाइल भी यहाँ से आपको चेक करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें NG डाटा PG फॉर्मेट, बहरहाल मैं ये एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। तो मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ सिंपल जिसमें हमारे कोई भी हो, जैसे ये एक फ़ाइल है, CSV की फ़ाइल है, कॉपी करता हूँ मैं इसको, ठीक है, तो इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको खोलता हूँ मैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने मशीन के अंदर इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, मैं इस इशू में नहीं जाता। ये आपने ऑटोकैड से निकाले हैं लिस्ट के ज़रिए, या क्लिक टू एक्सेल एक लिस्ट होती है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी चूँकि फिर कोई ड्राइंग खोलनी पड़ेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सिंपली कोई ड्राइंग खोलता हूँ, मैं पहले ऑटोकैड को खोलता हूँ, फिर ऑटोकैड के अंदर एक ड्राइंग खोलता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास ड्राइंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसे मैं उधर से वर्क इसमें मॉस्क है, इसमें मॉस्क फाउंडेशन कोऑर्डिनेट है, इससे ये एक फ़ाइल है। अब ज़रा देखें, इसे फ़र्ज़ करें ये फ़ाइल है, यहाँ से हमने कुछ कोऑर्डिनेट जो है ना फाउंडेशंस के, ठीक है, वो मैंने मशीन के अंदर एक्सपोर्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मेरे पास एक लिस्ट है, क्लिक टू एक्सेल, ठीक है, मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट करूँगा, फिर एक्सेल में उन कोऑर्डिनेट को CSV फॉर्मेट में सेव करके अपने कार्ड रीडर में पेस्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ AP अपलोड, ठीक है, मेरे पास ये लिस्ट है, क्लिक टू एक्सेल, इसको लोड करता हूँ, ओके, क्लोज, ठीक है। अभी CLI ये क्लिक टू एक्सेल है, ये क्लिक टू एक्सेल को जैसे करता हूँ ये इसे एक्सेल खोल दिया। तो मैं पहले एक्सेल पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको ये एक्टिव करता हूँ, ये मेरा एक्सेल एक्टिव हो चुका है। तो मैं अब जिस जगह को क्लिक करूँगा उस नंबर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये मेरे फाउंडेशंस है, तो मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता जाऊँगा, जैसे ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मैं फिर लास्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे 11, 12 और फिर ऐसे ही पहले मैं इस सीक्वेंस से आया हूँ, फिर मैं ऐसे ही इस सीक्वेंस से जाऊँगा, ठीक है, फिर इस सीक्वेंस से मैं ऐसे बढ़ूँगा, फिर इस सीक्वेंस से वापस जाऊँगा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट जो है ना ये ऑटोमेटिकली मेरे पॉइंट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगी। तो चूँकि मुझे बस इतने ही पॉइंट्स चाहिए, मैं यहाँ पे स्कैप करता हूँ, ठीक है, वापस एक्सेल पे जाता हूँ। तो मैं ये जो वाला Z का जो हमें कॉलम है ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और ये ऊपर भी नहीं चाहिए, मैं ये भी डिलीट करता हूँ, ये X एंड Y ये भी नहीं चाहिए, ये भी डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे पहले कॉलम पर आके इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम, और यहाँ पे मैं 1 2, ठीक है,
तो इसको मैं ड्रैग करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे 12 पॉइंट्स, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके पॉइंट बढ़ भी सकते हैं, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको ये पता हो कि आपने किस सीक्वेंस से पॉइंट क्लिक किए हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा डिलीट करूँगा, आपको नज़र आएगा, देखें, सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है, जैसे तो ये फाउंडेशन के 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। तो आपने जिस सीक्वेंस से जाना है, आपको पता हो कि आप इस सीक्वेंस से जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ख़त्म होने के बाद फिर ऐसे आप ऊपर से वापस आएँ, ठीक है, और फिर ये आएँ, ठीक है। ये एक इसमें कोड नहीं मैं काउंटर कर रहा, एक और लिस्ट भी है जिसमें इंशाल्लाह हम नंबरिंग भी लगाएंगे। अगर आप नंबरिंग से देखना चाहते हैं तो फिर वो ऑटोकैड सिविल 3D में होंगे। तो इसी तरह से सारी फाइल मुकम्मल करने के बाद आप जैसे ही वो पॉइंट यहाँ से स्कैप करेंगे तो वो लिस्ट यहाँ पे जितने पॉइंट आपने क्लिक किए होंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगी। तो मैं अब इस फाइल को, मेरे पास 12 पॉइंट है, तो मैं आपको दिखाने के लिए 12 ही काफ़ी हैं। तरीकाकार सबका सेम है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसका फॉर्मेट जो है वो मैं CSV कॉमा डेलिमिटेड में रखूँगा। ये देखिए CSV कॉमा डेलिमिटेड, यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ TEST टेस्ट, सॉरी टेस्ट 11, ठीक है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, देखिए सेव, ओके, यस करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे भी डोंट सेव करता हूँ, ओके। तो ये हमारे टेस्ट 11 की फाइल देखिए, ये CSV कॉमा डेलिमिटेड में ये फाइल है आपकी CSV कॉमा में। मैं अभी कुछ नहीं करना, इसको यहाँ सिंपल इसको इस पर राइट क्लिक करें, इसको कॉपी करें यहाँ से और अपने कार्ड के अंदर जाएं। ये जो कार्ड के अंदर आपका डाटा है, ठीक है, डाटा, इस फोल्डर में जाएं और सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। और ये देखिए ये हमारी टेस्ट नाम की एक फाइल यहाँ पे मौजूद है जी। तो ये वो कार्ड है जिसके अंदर मैंने, ये वो कार्ड है जिसके अंदर मैंने वो सारी फाइल को सेव किया है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। कार्ड लगाने के बाद लगा लिया, तो ये इसके पिन के पॉइंट हैं, ये ऊपर की तरफ होंगे, यानी आपने ऐसे नहीं लगाना, इसके अंदर नहीं लगाना, ठीक है। तो आपने इसको बाहर रखना है ऐसे। इसको लगाने के बाद इसको, ठीक है, इसको सिंपली क्लोज़ करें, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद मैं इसमें बैटरी लगाता हूँ। बैटरी लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये इसका ऑन का बटन है, तो ये ऑन हो चुकी है मशीन, ठीक है। तो अभी हम वो फाइल्स जो हैं वो हम इसके अंदर, वो खोल दे, दोबारा खोल दे, अभी वो फाइल हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो मैं इसको ओके करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये जो 4 नंबर वाला, ये जो हमारा 4 नंबर है, ठीक है, कन्वर्ट, ये 4 नंबर का जो कन्वर्ट है, इस पर हम अपना कर्सर लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास, तो मैं मैनेज में जाऊंगा, फ़ाइल इंपोर्ट करने से पहले हमने वो जो फ़ाइल जो हमने इसमें रखी है, जो हमने पॉइंट रखे हैं, वो किस जॉब में हमने एक्सपोर्ट करने हैं। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर इनमें किसी जॉब में से आपने करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नई जॉब बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ वो जॉब का पूछेगा। तो मैं यहाँ पे एक नई जॉब बनाता हूँ, ठीक है, न्यू जॉब, जिसका मैं नाम देता हूँ, ठीक है, किधर गया, TES टेस्ट, नंबरिंग करता हूँ 111, ठीक है। तो ये हमारी जॉब है। और यहाँ पे जो डिवाइस है वो CF कार्ड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो मैं इसको स्टोर करता हूँ, ठीक है। अब जॉब वाले फोल्डर में मेरी एक जॉब बन चुकी है और कार्ड के अंदर इसी फाइल के पॉइंट्स मौजूद हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं जाऊँगा 4 नंबर पे, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से 4 भी दबा सकते हैं, या आप कर्सर के ज़रिए इसको कन्वर्ट पे लेके आएँ, इसको ओके करें। पहले हमने किया था एक्सपोर्ट डाटा, अभी हमने करना है इंपोर्ट डाटा, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इंपोर्ट AXI GSI, यानी आप XC फाइल वही फाइल है जो हमने CSV को रिप्रेजेंट करता है, और GSI, या आप
कोई DXF फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, सेम वैसी जैसे जैसे DXF हमने एक्सपोर्ट की थी वैसे ही कोई फाइल आप उसमें AutoCAD में सेव करें DXF और उसको DXF। लेकिन हमारे पास जो है वो XC फाइल है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है XC डाटा, ये जो XC डाटा है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए मैं इसको चेंज भी करता हूँ, GSI डाटा भी है, XC डाटा भी है। तो मेरे पास दो फाइलें हैं, एक CSV में है, एक GSI में है। तो मैं सबसे पहले जो CSV फाइल है वो इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं CSV फाइल को इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पे ऊपर XC डाटा रखूँगा और नीचे फ्रॉम फाइल। अब मैं वो फाइल को ढूंढूंगा जो फाइल है इसके अंदर। तो वो हमारी फाइल थी test11 थी शायद, इस तरह का, ये test111.csv ये फाइल हमने सेव की थी। और ये नीचे देखें टू जॉब, किस जॉब में, और यहाँ मैंने पहले ही इस नाम की सेम जॉब मैंने क्रिएट की है। अगर यहाँ पे ये जॉब ना होती तो जो जॉब इसके अंदर पहले से मौजूद थी उन्हीं में मुझे किसी में इंपोर्ट करनी पड़नी थी। तो मैंने पहले ही वो जॉब एक नई बना ली है, वो मैं जॉब यहाँ पे सर्च करूँगा TST11, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब देखें इंपोर्ट ऑफ डाटा कंप्लीटेड, 12 पॉइंट इम्पोर्टेड, 0 रिकॉर्ड्स कैप, यानी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। डू यू विश टू इम्पोर्ट एनी मोर डाटा, तो मैं कहता हूँ नो। तो मैं अभी चेक करता हूँ इसमें जाके कि क्या उस फाइल में जॉब में वो फाइल्स इम्पोर्ट्स हुई हैं। तो ये इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाटा पे जाता हूँ और डाटा पे जाने के बाद देखें ये पॉइंट मेरे पास 12 पॉइंट जो है वो उसने इंपोर्ट कर दिए हैं। तो मैं वापस जाता हूँ, तो मैं अभी दोबारा इसी जॉब के अंदर